नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं फिर से आपके लिए लेकर धातु कर्म। धातु कर्म मतलब मेटलर्जी। धातु को विभिन्न विधियों के द्वारा पृथक करना क्या कहलाता है? धातु कर्म कहलाता है। अब हम धातु प्रकृति में मुक्त व संयुक्त रूप से दोनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। जो क्रियाशील धातु होती हैं, जो ज़्यादा क्रियाशील धातु होती हैं, वो संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। जो कम क्रियाशील धातु होती हैं, वो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। अब पृथ्वी के भूगर्भ में पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं अधिकांशतः किस क्रम में होते हैं? सबसे ज़्यादा जो पृथ्वी के भूगर्भ में जो तत्व पाया जाता है वो होता है ऑक्सीजन। उसके बाद में पाया जाता है सिलिका, उसके बाद में एल्युमिनियम, उसके बाद में लोहा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम देखते हैं कि खनिज क्या चीज़ होती है। धातु कर्म में सबसे पहला टर्म क्या आती है? खनिज। ये खनिज क्या होती है? खनिज होता है कि भूगर्भ से निकलने वाले क्या होते हैं? पदार्थ। क्या प्राकृतिक रूप से जमीन से निकलने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। कैसे कहेंगे कि भूगर्भ से निकलने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। अब बात करते हैं अयस्क की कि कृत्रिम रूप से धातु को खनिज से पृथक करना, कृत्रिम रूप से अनेक सुविधाओं के द्वारा खनिज से धातु को पृथक करना क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। तो खनिज से धातु को पृथक करना क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। इसमें एक टर्म है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ये एक लाइन है। उसके बाद में हम बात करते हैं धातु कर्म। धातु कर्म का होता है कर्म, धातु और कर्म। धातु को विभिन्न विधियों के द्वारा सहज पूर्वक प्राप्त करना क्या कहलाता है? धातु कर्म कहलाता है। कि धातु को अनेकों विधियों द्वारा पृथक करना, अनेकों विधियों द्वारा पृथक करना। ठीक है। उसके बाद में आधात्री क्या होता है? आधात्री होता है मतलब गैंग। कि अयस्क में, खनिज में या अयस्क में पाए जाने वाली अशुद्धियाँ या रेत या स्लाइम क्या कहलाती हैं? आधात्री कहलाती हैं। कि अयस्क में पाए जाने वाली अशुद्धि वाली वांछनीय अशुद्धियाँ, क्या वांछनीय अशुद्धियाँ। अब ये अशुद्धियाँ भी क्या होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। एक तो वाष्पशील अशुद्धि होती है और एक होती है अवाष्पशील अशुद्धि। जो वाष्पशील अशुद्धि होती हैं उनको हम भर्जन एवं निस्तापन के द्वारा क्या कर सकते हैं? पृथक कर सकते हैं। वाष्पशील को किसके द्वारा? वाष्पशील अशुद्धि को किसके द्वारा? भर्जन और निस्तापन के द्वारा क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। और जो अवाष्पशील होती है, अवाष्पशील अशुद्धि को हम किसके द्वारा कर सकते हैं? उसमें गालक मिला के, क्या मिला के? गालक मिला के।
गालक। तो हम बात कर रहे थे कि धातु कर्म की। धातु कर्म में हमने कुछ प्रॉपर्टीज बताई, उसके बाद में खनिज बताया, खनिज के बाद में हमने अयस्क बताया, अयस्क के बाद में हमने धातु कर्म बताया, धातु कर्म के बाद में आधात्र्य बताया।